सर मेरे साथ अच्छा हुआ आपने मीटिंग लॉक कर दी, मैं वापस आ नहीं पा रहा था। अच्छा, चलो अब कुछ नहीं ऐसा हो रहा, तो हम लोग आगे बढ़े। यस। हाँ जी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के पीछे भी आज आपने देखा ही था, लास्ट वाला आरपीएस। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन था? वही सेम रेजोनेंस तो है ही पहले नंबर पे। अगर आप दूसरे नंबर पे लेके आ रहे हो बात को, तो कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जितने भी स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, उतनी ही ज्यादा आपके पास फ्री रेडिकल की क्या हो जानी है, स्टेबिलिटी। सिंपल सा तरीका है, इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनो, इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनो, दोनों की स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर हो जानी है हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहाफ पे। CH3 की जाते हैं। ये टर्शरी भी है, इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर आपके पास 7 आ रहा है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का नंबर अगर आपको पता चल रहा हो 4 4 आ रहा है, तो जो यस। ए है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाना है। यस। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस दोनों कार्बोकैटायन को और फ्री रेडिकल को सपोर्ट करते हैं स्टेबिलिटी में, ठीक है ना। चलो जी, अब तीसरी तरफ बढ़ते हैं। वैसे कोई फैक्टर इसमें बचा तो है नहीं, लेकिन पॉजिटिव इंडक्शन भी इसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव इंडक्शन देखने से अच्छा सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन से बात को जोड़ देना, ऊपर के दो फैक्टर से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। बोलने को बुक्स वालों ने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिखी है इनके लिए, लेकिन वो भी कोई ज्यादा दमदार फैक्टर है नहीं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे एसोसिएट की है, सुनो और समझो। उसने कहा जी, ये जो आपके पास आइसोब्यूटेन है, उसके बाद आपके पास अगर प्रोपेन है, तो इनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करो, इनके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करो। और इसके बाद मैंने इथेन लिखा, कहते हैं इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करो। थोड़ा सा सुनना भी ध्यान से, अगर आप इस पे फोकस करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। 3 मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, 3 मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, और 3 मिथाइल ने जब इलेक्ट्रॉन को पुश किया ना, तो इससे पता है क्या हुआ, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई। यस सर। उससे क्या हुआ, इस बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक इजी हो गया। इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक आसान हो गया, क्योंकि मिथाइल 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 सारे इलेक्ट्रॉन पुश करके इस कार्बन पे भेज रहे। चलो इस बात को भी गोली मारो, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइसिस हो जाए, मान लो हो जाए, तो जो सामने बनेगा वो क्या होएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। यस सर। तो उसका यस। बनना भी तो फेवरेबल ही है ना। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से टूट जाए और सामने टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बन जाए, तो जब प्रोडक्ट फेवर कर रहा हो, तो इसका मतलब बॉन्ड जल्दी से टूटेगा। सिमिलरली यहां पर बॉन्ड थोड़ा दिक्कत के साथ टूटेगा, और सर यहां, फेवर कैसे करेगा? क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है ना। और आयनिक बॉन्ड एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टॉपिक, जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मी को, जब भी प्रोडक्ट स्टेबल बने, यस। तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन, इस बात को मैं अगले पेज पे लिखता हूं। ज्यादा। अब इसका कंपैरिजन इससे करके देखो, और फाइनली इससे करके देखो। इसका होमोलाइसिस, इसका होमोलाइसिस, इसका होमोलाइसिस, तो यहां आपके पास एक टर्शरी ब्यूटाइल स्टेबल
फ्री रेडिकल बन गया, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल एफआर बना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड इजीली कर रही है, फर्स्ट फर्स्ट वाली। तो ये तो sir. कह रहा हूं फेवर कर रहा है। फेवर करना वर्ड समझिए ना आप, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं Yes. फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले को ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बात करूं, तो सबसे इजीली बॉन्ड ये वाला टूटेगा, थोड़ा डिफिकल्टी से ही टूटेगा, ये थोड़ा और डिफिकल्टी से टूटेगा। रिपल्शन नाम सुना है, रिपल्शन? तो Yes. मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन पुश करके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक कंपैरेटिवली क्या हो गया, आसान हो गया। इजी हो गया। तो कहीं ना कहीं डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, यहां डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, यहां डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, कहां लीस्ट एनर्जी का यूज होएगा, लीस्ट एंडोथर्मिक। First में sir. फर्स्ट में फर्स्ट में, देन सेकंड में, देन थर्ड। देन थर्ड तो अब रिलेशन बनाओ स्टेबिलिटी का और एनर्जी का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, परफेक्ट आंसर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर, बिल्कुल है, होमोलाइसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मुझे लगता नहीं बच्चों को इस फैक्टर पे कभी आना पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा, ये तो एक प्रिकॉशनरी बता दिया है। इस फैक्टर पे बच्चों को आना नहीं पड़ेगा कभी भी। अगर लगता है कहीं चांस बन गया तो ठीक है, काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस से और हाइपर कॉन्जुगेशन से आपके आंसर आ जाएंगे। रेजोनेंस से और हाइपर कॉन्जुगेशन से आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, तो लास्ट स्लाइड दिखा दो। एक सेकेंड, हाँ जी, सर इससे भी प्रीवियस दिखा दो। सर ये चैप्टर हो जाएगा आज कंप्लीट? बस इसके साथ आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रही है अगले 10 मिनट बाद। आइसोमेरिज्म 10 मिनट में स्टार्ट हो रही है। आपके पास फोर्थ इंटरमीडिएट है कार्बीन, फिफ्थ इंटरमीडिएट आपके पास है नाइट्रीन, फोर्थ इंटरमीडिएट कार्बीन, पांचवा इंटरमीडिएट आपके पास नाइट्रीन। कार्बीन को लिखने का तरीका सीख लो पहले तो। एक तो इसका लिख देना सिंगलेट कार्बीन टाइप में, एक लिख देना ट्रिपलेट कार्बीन। सिमिलरली नाइट्रीन में भी लिख देना सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। डुप्लेट करके कुछ नहीं होता। अब नाइट्रीन जब सिंगलेट लिखोगे और कार्बीन जब सिंगलेट लिखोगे, दोनों को अपनी वैलेंसी से दो दो कम शो कर रहे हो। जैसे कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, तो 2 में शो किया सिंगलेट को भी, ट्रिपलेट को भी, और नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 होती है, तो 2 कम शो किया सिंगल सिंगल बॉन्ड पे, पहली बात। फिर अगर सिंगलेट की बात कर रहे हो तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के फॉर्म में पड़े और इसके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में पड़े हुए। किसके? ट्रिपलेट के। वही हालत इसकी है। इस पे तो ओरिजिनली एक लोन पेयर है ही, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, शायद आपको पता हो। Yes sir. और दूसरा इस फॉर्म में है। अब देखो चारों स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी चेक करो। अपने नॉर्मल वैलेंसी से कार्बन नाइट्रीन दो दो कम है, पहली बात। सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल 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 है। सारे के सारे लुईस एसिड लुईस एसिड लुईस एसिड लुईस एसिड है। सारे के सारे लुईस एसिड है।
इतनी बात पता चल रही होगी। Yes, अगर sir. आप मुझे हाइब्रिड स्टेट के बारे में थोड़ा गाइड कर पाओ, लोन पेयर और सिग्मा गिनकर, तो सिंगलेट कार्बिन की हाइब्रिड स्टेट 2 सिग्मा, sp2 sp2 ठीक है जी। इसका sp sp, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी Yes. हाइब्रिड स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसका sp2 इसका अगले वाले का SP. sp। बस बात खत्म। Yes. ये इंटरमीडिएट्स हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रिपलेट। अगर कोई जानना चाहता है कि सिंगलेट ट्रिपलेट नाम क्यों पड़ा, तो वो भी हमारे पास रीजन है। इंटरेस्टेड हो? Yes. Yes, sir. चलो, एक ना मल्टीप्लिसिटी निकलती है, मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला होता है उसका ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, 2s+1। मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है m=2s+1, और जो s है ना वो टोटल स्पिन्स को इंडिकेट करता है, टोटल स्पिन्स को, टोटल स्पिन्स को। और अब देखो आप, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल स्पिन कितने हुए? क्लॉकवाइज का +½ एंटी क्लॉकवाइज का -½ Minus half. स्पिन 0 हो गए। Yes. अब इसको फॉर्मूले में यूज करना, m=2 × 0 + 1 क्या आ गया? 1। तो जो तुम्हारे पास सिंगलेट कार्बिन है, वो सिंगलेट क्यों है? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगल निकली हुई है, 1 निकली हुई है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? सिंगलेट। Yes, sir. और अगर मैं इसी काम को s टोटल स्पिन्स लिखकर ट्रिपलेट पे अप्लाई करूं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम है, तो इसका s की वैल्यू क्या आ जाएगी? ½ 1। Yes, sir. ये दोनों सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं मैंने, तो अलग अलग Yes. इलेक्ट्रॉन पड़े ना। तो m=2 × 1 + 1 3. 3। Yes. That's why it is known as a triplet. Why the singlet is known as singlet? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। Why the triplet is known as triplet? Because इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। 3 जितने भी आपके पास कार्बिन नाइट्रीन के इंटरमीडिएट्स हैं, सब 6 इलेक्ट्रॉन वाले लुईस एसिड, 6 इलेक्ट्रॉन वाले लुईस एसिड न्यूट्रल टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। लो भाई, ये तुम्हारे चैप्टर की एंडिंग हो गई है। बोलो जी, Yes, sir. Yes, इस पे कोई sir. इक्का दुक्का आरपीएस तो तुमने कर ही ली थी मेरे ख्याल में, तभी तो असाइनमेंट पे आए थे हम लोग ना। Yes. Yes, sir. शुरू करें भी नया चैप्टर? Yes, sir. Yes, sir. sir. कहते जी कल कर लेना, आज छुट्टी करो। अभी टाइम क्या हुआ है? 5 मिनट तुम्हें काम शुरू किए। Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. निकम्मे लोग। Yes, sir. आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रहा है भाई। आइसोमेरिज्म का मतलब शायद आपको पता हो, आइसो मतलब सेम, और MER का मतलब है पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सेम पार्ट्स। एक बर्जीलियस नाम से साइंटिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नाम सुना होगा आपने बर्जीलियस का। वो पीछे जिसने No, वाइटल sir. फोर्स थ्योरी दी थी ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, Yes. वही बंदा था। ठीक है जी, सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। टू और मोर
compounds which have same molecular formula but structural formulae. Different. नहीं अभी जल्दीबाजी मत करो. मे और मे नॉट, सेम और डिफरेंट. मे सेम मे नॉट सेम, मे डिफरेंट मे नॉट डिफरेंट, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन उससे फर्दर जो आइसोमरिज्म बनेगी क्लासिफिकेशन में हेल्प लगने वाली है, तो इस बात को अंडरलाइन कर देना. स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हो भी सकते नहीं भी, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम होगा. Yes. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम होगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते. बोलो भाई. Yes. Yes, sir. तो हमने क्या किया जी, यहां से इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया. अगले पेज पे जा रहा हूं भी ना, फिर मजा नहीं आएगा इसको लिखने में. यहां सिर्फ डेफिनेशन आ रही है बच्चे. अगले पेज पर क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमरिज्म कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमरिज्म. एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल. कॉन्स्टिट्यूशनल का ही दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल. कॉन्स्टिट्यूशनल का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल. और एक तरफ है आपके पास स्टीरियो, इसी को बोलते थ्री डायमेंशनल, और इसी को बोलते हैं स्पेशियल, स्पेस वाली आइसोमरिज्म, स्पेशियल आइसोमरिज्म. जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल है, यहां मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले है ना, वो ऑलवेज डिफरेंट होंगे. जिसके बारे में बच्चा डेफिनेशन बता रहा था, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल पे एप्लीकेबल है, और जो मैंने लिखी है वो दोनों पे एप्लीकेबल है. मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम है, बट जो लिखने का तरीका है ना, 3D अरेंजमेंट्स, जो लिखने का तरीका है ना 3D अरेंजमेंट्स, वो डिफरेंट है. अगर आपको समझ में आए तो सिस एंड ट्रांस. 2 ब्यूटीन मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन. लिखने का तरीका सिस एंड ट्रांस, तो लिखने का तरीका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई. अब जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल है, इसके फर्दर पार्ट्स कर रहा हूं. चेन पोजिशनल, मेटामर्स, रिंग चेन, Functional. फंक्शनल, ठीक है जी. और एक है आपके पास TAUTOMERISM, टोटोमेरिज्म. अमृत को इस सब के बारे में पता है? क्यों भी अमृत? सर आज स्कूल में पेपर था तो ये आना था उसमें. ओके. तो चेन पोजिशनल, मेटामरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल एंड टोटोमेरिज्म. चेन पोजीशन, मेटामर, रिंग चेन, फंक्शनल, टोटोमेरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट है. और जो इधर लिखा हुआ है स्टीरियो, इसके फर्दर दो पार्ट और हैं. एक है कॉन्फॉर्मेशनल, दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल. एक कॉन्फॉर्मेशनल, दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल.
एक कॉन्फॉर्मेशनल, दूसरा कॉन्फिगरेशनल। ठीक है भाई। Yes. ये जो कॉन्फॉर्मेशनल है इसका दूसरा नाम है रोटेशनल आइसोमर्स। रोटेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर्स। और जो कॉन्फिगरेशनल है उसको मैं अगले पेज पे फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं दो पार्ट्स में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल तक हमारा सिलेबस है, ऑप्टिकल आपको 12वीं क्लास में मिलता है। तो इसी पेज पर करवाना चाहते हो तो इसी पेज पे करवा लो। इसी पे ही कर दो सर। लो जी, कर दिया। ज्योमेट्रिकल एंड देन इसके अंदर है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ज्योमेट्रिकल सिलेबस का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म में कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टीरियो। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है। स्टीरियो 3D। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम है, बट जो 3D अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। चेन पोजीशन, मेटा, रिंग, फंक्शनल, टोटो। चेन पोजीशन, मेटा, रिंग, फंक्शनल, टोटो। हाँ जी आयुष सर, आप अपनी बात रखें। सर कॉन्फॉर्मेशन को ही कहते हैं रोटेशनल आइसोमरिज्म। हाँ जी, कॉन्फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम रोटेशनल आइसोमेरिज्म है, इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके जी, कॉन्फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम रोटेशनल है। कॉन्फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम रोटेशनल है, जबकि कॉन्फिगरेशनल के फर्दर दो पार्ट हुए हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में आपको सिस, ट्रांस, ई, जेड ये सब पता चलेगा। फिलहाल ये आपके सामने क्लासिफिकेशन, तो एक एक करके सबको समेटना शुरू करते हैं। चेन, पोजीशन, मेटा, रिंग, फंक्शनल, टोटोमर, एंड देन आफ्टर कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों में मैक्सिमम मटेरियल हो जाएगा, कोई बड़े बड़े नहीं है ये, अभी आपको खुद ही पता चल जाना है। तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म शुरू करें। इतना फीचर तो आपको पता चल ही गया, जिसको नोमेनक्लेचर आएगा वो ढंग से कर पाएगा। ये कंडीशनल है, तभी कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छुट्टी नहीं चलती, और आपने उल्टा सुन लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छुट्टियां मारनी है, तो हो गया उनका काम। तो नहीं सर, अब नहीं नहीं, जो रोज आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, सर एक जो क्लास कभी मिस कभी की थी बस। रोज आ रहे हैं सर। जो कभी कभी आते हैं, प्रकट होते हैं कभी कभी मेहमान की तरह से, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मजबूरी में छोड़नी पड़ गई सर क्लास तो इस बार। इस मजबूरी क्या हो गई? सर वो पेपर नहीं था सर, मेरी हुई थी सर आपसे बात। अच्छा, सर अब अच्छा, अच्छा। रिकॉर्डिंग्स मंगवाई हैं 4 दिन की। ओके ओके, 4 दिन छोड़ी तुमने क्लास? यस सर। सर एसएसटी का सिलेबस बहुत हैवी था सर। अच्छा, मैं समझ गया, वो एनटीएससी वाला एग्जाम था जो। यस सर। ओके। हाँ, वो तो उन्होंने अपनी बात भी तो हुई थी, मैंने कहा तो एसएसटी पे फोकस करेगा, देख लेना कभी ना, और वही किया उसने, वो तो वो नहीं था। सर वो मैथ्स का सर मैंने प्रीवियस ईयर ट्राई करा सर, मैथ्स हुआ नहीं, फिर सर मैंने सोचा एसएसटी कर लेती हूँ, फिर उसको ज्यादा टाइम देना पड़ गया सर। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स ढंग से देख लेना, ये छुट्टियां वुट्टियां आएंगी 5-4 दिन की। यस सर। ठीक है ना। दिवाली पे फोड़ देना सब कुछ, मतलब पटाखों को छोड़ के। यस सर। क्लियर है। चलो चेन आइसोमेरिज्म की बात करें। सर टेस्ट की बात टेस्ट है। टेस्ट है ना 2 तारीख को? नहीं सर, Seven उसके को। बाद नहीं, वो तो भी बात अभी, अरे 12वीं संभाल रहे हैं यार, 12वीं इसी मौका नहीं मिल रहा। आप 12वीं का पेपर लेंगे, उसके बाद आपकी टर्न तो 7 को आनी है ना, तब तक 1-2 बार सर से और बात हो जाएगी। आज तो 12वीं से रिगार्डिंग बात हुई थी सर ना। उस वक्त टेस्ट होगा सर 7 मतलब टेस्ट होगा, ये अभी कुछ नहीं पता ना, 2 वाला तो होगा पक्का। वो तो दो दे वाला देंगे। तो वो नहीं हुआ, 7 सात वाला वाला नोट किया हमने। क्या 7 को जो रिवीजन 7 कर, की प्रॉब्लम आई। रिवीजन वाला कह रहे हो ना आप 7 को? यस सर 7 वाला क्या कोई नहीं, टेंशन ना लो, अभी तो चेन आइसोमेरिज्म सीखते हैं, वेली जनता। चेन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, भी ध्यान से सुनना। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम होएगा, इसको कोई रोक टोक ही नहीं सकता। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होंगे, इसको भी कोई रोक टोक नहीं सकता।
लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होने में होएगा क्या, जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो ऑलवेज मतलब एल्केन विद एल्केन, एल्केन विद एल्केन, एल्कीन विद एल्कीन, एल्काइन विद एल्काइन, एल्कोहल विद एल्कोहल, एल्डिहाइड विद एल्डिहाइड, कीटोन विद कीटोन, अमाइन विद अमाइन, मतलब हर फंक्शनल ग्रुप सेम रहना है, बट उसमें अलग क्या हुआ, उसमें चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो गई है। बैकग्राउंड से बच्चों की आवाज आस्था के यहां से आ रही है शायद ना? नहीं सर। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास सेम रहेगा और चेन की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा के बताता हूं जिससे आप थोड़ा सा इस चीज को लेके खुल जाओगे। सुनो, जैसे आपके पास C4H10 है, इसको तुम एल्केन बोलते हो। अब मैंने इसकी एक 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी। अब एक छोटा सा काम करेंगे, एक कार्बन यहां से अलग करके फर्स्ट लास्ट को छोड़कर कहीं भी लिख देंगे, फर्स्ट लास्ट को छोड़कर कहीं भी लिख देंगे। क्लियर ना? फर्स्ट लास्ट को छोड़कर कहीं भी लिख देंगे। समझ गए मेरी बात को? फर्स्ट लास्ट को छोड़कर कहीं भी। अब एक छोटी सी बात सोचो, जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है पहले वाला, इसका नाम तो ब्यूटेन है, और जो दूसरा आया उसका नाम 2, आइसो, हाँ वो ठीक है, परफेक्ट है, आईपेक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन है। मिथाइल प्रोपेन। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, चेन की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, चेन की लेंथ। तो नोमेनक्लेचर में अगर IUPAC आपको आता होगा तो आप समझ पाओगे, वन इज अ ब्यूटेन एंड सेकंड इज अ प्रोपेन, वन इज ब्यूटेन एंड सेकंड इज द प्रोपेन। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जी, मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जी, स्ट्रक्चर एल्केन एल्केन के ही है। लेकिन एल्केन विद एल्केन, कौन सा एल्केन किस एल्केन के साथ? ब्यूटेन, इसी का दूसरा आइसोमर बन गया कौन? 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई कहता है सर यूं करो आप ना C3H8 के बना के बताना। मैंने सबसे पहले 3 कार्बन की चेन लिख ली, यहां से कार्बन ब्रेक किया, फर्स्ट लास्ट को छोड़ के, फर्स्ट लास्ट तो 1 2 ही थे, ये 1 मिथाइल इथेन बन गया। यस यस सर। मुगेम्बो खुश हुआ, वाह सर ये तो सेम ही ये है तो सर सर दोनों। प्रोपेन ही है। सेम ही वाह, आएगा सर। Yes, क्या sir, बात। same. यस सर, यार कोई साइड चेन तो है नहीं। है नहीं यस सर। सर। कन्वेंस तो बड़े खतरनाक हो गए थे तुम लोग ना। नहीं सर, मेरा तो नहीं माइक सर। बंद था, नहीं मैं माइक सर। बंद नहीं सर, बोला नहीं था। एक प्रोपेन है और दूसरा भी प्रोपेन है, यस क्लियर ना? और इसमें चेन कहां से तोड़ोगे यार? यस 3 की तो Yes, चेन है। sir, totally. एक कार्बन अगर तोड़ भी दोगे, कैंची से काट भी दोगे, तो उसको 1 2 1 2 तो कहीं भी लगाओ, चेन के अंदर ही आ जाने उसने तो। यस अब अगर तुम लोग थोड़ा सा भी बात को समझे तो C5H12 ये नोमेनक्लेचर में पेंटेन है, तो बड़ा स्मूथली एक लॉन्ग चेन बनाओ। देन आफ्टर एक कार्बन को काटो और 4 कार्बन बच जाएंगे, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी लिखो, फिर उसकी जगह बदल के देखो कोई तीसरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपको लग रहा है बार बार सेम बन रहा है, फिर 2 कार्बन काट लो, फर्स्ट लास्ट के अलावा लगा के देखो। ये आपको 120 सेकंड्स दिए आपको, 2 मिनट, पूरे 2 मिनट। अंशिता की चूड़ियां अच्छी थी, अंशिता ने पहले दिखाई, अब दिखा नहीं रही। सबने देख ली थी क्या? यस सर। हाँ, तो Yes, उसको sir. तो कुछ उसको बोलना चाहिए था, आपको भी अच्छी लग रही हैं। कितने निकम्मे लोग हो यार तुम। तो पहले एक कार्बन को कट करना, फिर 2 कार्बन को। हाँ, अब कोशिश करना, अगर 2 कार्बन से अलग बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो फिर छोड़ देना। सर पहला तो दो ही बन रहे हैं सर। तो 2 ही बने। यस सर। एक पेंटेन। ये तुमने पक्का बनाया होगा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. फिर आपने चेन तोड़ दी, यस सर।
फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी लगा दो, के अलावा कहीं भी लगा दो। Yes, sir, Yes, फर्स्ट sir. लास्ट के अलावा कहीं भी लगा दो। yes, तो ये तो sir. सेम हो सेम ही जाएगा। आ रहा सेम है। ही फिर तो सब same बन- Same ही होगा चलो sir. आपकी बेहद डिमांड पे काट दिया गया है। 2 कार्बन काट लो। सर 2 पोजीशंस ही नहीं है लगाने के लिए। क्यों? इसी पे तो है। C2H ये ऐसे लगा हाँ ये सर। हैं? और इसको इथाइल फॉर्म में भी सेट कर सकते थे आप। यस यस सर। भाई और बहनों, सर इथाइल फॉर्म में तो 4 की चेन बन रही है। हाँ वही कह रहा हूं, ये आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन ही वापस बन गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसीलिए आपके पास सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3। लास्ट जो बनाया ना, अर्जुन ने ठीक तो बोला है यस सर। कि आप Yes. नोमेनक्लेचर जानते होगे तब तो आप विनर हो। अगर आप नोमेनक्लेचर नहीं जान सकते तो आप लूजर तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी। विनर तो कोई भी बन सकता है, लूजर बनना बहुत बड़ी बात होती है यार। तो नंबर 1 कौन है? पेंटेन। नंबर 2 कौन है? जिगरा चाहिए उसके लिए भी लूजर बनने के लिए, पता है आपको? जो दुनिया देखती है आपको, ताने मारती है, सबको फेस करना है, वो हिम्मत किसी किसी में होती है। विनर तो बड़ा आसानी से बना जा सकता है। तो पहला कौन है? पेंटेन। अगला 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन। डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 1 विद 2, 2 विद 3, 1 विद 3, ये सारे के सारे एक दूसरे के चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन की लेंथ। थर्ड में क्या बताना है? थर्ड में कौन से 2 कार्बन आपने रिमूव किए हैं? थर्ड में थर्ड के लिए आपने मतलब फर्स्ट वाले में से पोजीशन में से रिमूव किए 2 कार्बन है, सेकंड वाली पोजीशन में से। वो तो क्या फर्क पड़ता है, यहां से एक एक 2 अलग अलग हुए तो इस पे लगा दो, यहां से अलग हुआ तो इसको ले जाके कहीं से लगा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो हमें अपनी सेटिंग बिठानी है, चेन है एक तो तोड़ ताड़ के जहां से भी सेट करनी है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी जो हमें बार बार बनानी है। इसके लिए गूगल ने कोई भी तरीका नहीं दिया आपको, ये तरीका आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये से पता लग क्लियर ना? तो 1 विद 2, 1 विद 3, 2 विद 3। हाँ जी, सर सेकंड स्ट्रक्चर में CH की जगह CH2 नहीं आएगा थर्ड पोजीशन पे? लो जी आ गया, बिल्कुल आ गया जी, 100% आ गया। तो 1 विद 2, 1 विद 3, 2 विद 3, ये सारे एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं? चेन। क्यों है? क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सबका C5H12 है। मोलिकुलर फॉर्मूला सबका C5H12 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग हैं। उन अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूलों की चेन की लेंथ 5 4 3 5 4 3 की बन रही है। दैट्स वाई ये एक दूसरे के साथ कैसी आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? चेन आइसोमरिज्म। क्या आप सच में Yes, समझ sir. पाए? Yes, sir. हाँ जी, कोई इधर उधर गप्पे हाँ करा है? यहां आपके पास एल्केन्स आएंगे, यहां टोटल आइसोमर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मीथेन पड़ा हुआ है, तो बेचारा इस दुनिया में अकेला है। मीथेन का कोई छोटा बड़ा भाई भी नहीं है। ये इथेन है तो इसका भी बेचारा ये अकेला रह गया, इसका भी कोई आगे पीछे भाई बहन नहीं है। ये प्रोपेन है, इसका भी कोई भाई बहन नहीं है। अभी बनाने की कोशिश की थी आप लोगों ने तो मान लिया था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया।
नहीं माना था सर। नहीं माना सर। C4H10 इसके अभी हमने बनाए थे 2 ही बन रहे। यस 2 यस सर। C5H12 अभी आपने बनाए 3 बन रहे। 3 सर। C6H14 बनाए तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको 5 बनेंगे। C7H16 अभी आपने बनाए तो नहीं है। क्लियर। 111235 यहां के जब आइसोमर्स बनेंगे ना 9। इसके बाद C8H18 18 बनेंगे सीधे सीधे। C9H20 35। C10H22 75। लेकिन आपने बनाने नहीं है। ये तो एक किसी इंग्लिश ऑथर की बुक में लिखा हुआ था कि अगर आप एक कोड बना लें 111 235 918 35 75, ठीक है जी। तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 तक आप आइसोमर्स को इस कोड से, इस सीरीज से याद कर सकते हो। पता चला भी क्या बोल दिया मैंने? यस सर। यस यस 111 235 918 35 75। लेकिन अभी आपको ना C6H14 के 5 आइसोमर बना के बताने। जस्ट वेटिंग फॉर 120 सेकेंड्स। 2 मिनट आपके पास, तरीका आपको पता चली गया। क्या बनाना दोबारा बता दो। C6H14 के आपको 5 एल्केन के आइसोमर बनाने हैं। सर हाँ जी, सर आपने अभी 2 मिनट्स पहले क्या करवाया था आप यही मेरी बस मीटिंग यही कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये आपने सुन लिया था क्या? नो सर। हाँ, बस यही बताया है। इसके टोटल आइसोमर्स 111, मीथेन 1, इथेन 1, प्रोपेन 1, ब्यूटेन 2 हम बना ही चुके हैं, पेंटेन 3 है, हेक्सेन 5 है, हेप्टेन 9 है, और ऑक्टेन 18 बनते हैं, और C9H20 35 बनते हैं 35, और C10H22 75 बनते हैं। 111 235 918 35 75। थैंक यू सर। ओके जी। अगर कोई ज्यादा बना रहा होगा तो रोक टोक नहीं है, ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली 5 ही बनते हैं। हो सकता है किसी के 6 बन रहे हो। सर मेरे तो 3 ही बने अभी तक। सर मेरे 4 बने। सर मेरे 4 बने। तो मेरे भी 4 बन सर जिसके एक तो 5 बन हेक्सेन गए इसका बना मतलब वो विनर हो चुका है। सर एक हेक्सेन है। ये हेक्सेन लिख दिया जी, पक्का। सबसे आसान वाला बता दिया हमें। मिथाइल पेंटेन है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। तीसरा 3 मिथाइल 3 पेंटेन। मिथाइल मैं पहले 2 मिथाइल लिख लूं। पेंटेन। ये 2 मिथाइल पेंटेन बन गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा मिथाइल मिथाइल पेंटेन है। कौन सा? 3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन। हाँ, इसकी जगह बदल के देख लो। ये लो जी, अलग बन गया बिल्कुल ये भी। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सर मेरा चौथे का मतलब इतना नहीं है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 3 वो भी है। 2 इथाइल अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। सब अपनी अपनी बात रख देना। चौथे नंबर पे जो मुझे बच्चे ने बताया 22 मिथाइल
ब्यूटेन Yes. ब्यूटेन ब्यूटेन। Yes. और Yes, sir. एक बच्चे ने और और मेरे से बात की, एक सेकंड इथाइल की बात मैं रखूंगा, पहले मैं उन बच्चे की बात रख दूं जिन्होंने कहा था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इसकी लोकेशन अब 1,2,2 से 2,3 भी की जा सकती है। ठीक है, अब इथाइल वाली बात रखो भाई। 1,1 2 इथाइल एक और आ गया 1,1 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 1 पे कैसे ब्यूटेन। 1 पे 1 पे कैसे वन पे लगेगा? तो वो तो सर वही हो जाएगा वन 2 भी का। आएगा ये सर। तो ये तो भाई पेंटेन हो ये जाएगा। तो भाई वही जाने जिसने बताया। सर मुझे लगता है 5 ही पॉसिबल है, बाकी ये से तो 5 फिर- पांच yes, ही sir, होंगे पांच सर। हैं। जो पांच अभी ही बन मुझे रहे हैं। बताया वो आप split लोगों ने, ये वाला, ये तो सुपर ब्लंडर में नहीं चला गया। यस सर 1 पे ही Yes, लगता था। गलत है। एक इथाइल वाला भी बोल रहे थे आप लोग, नहीं सर वो तो होगी, वो हो गया मतलब छठा बन गया, नहीं मतलब बना नहीं, वो कट कर दिया। कट कर दिया। चलो यस तो कुल मिलाकर 5 ही बन रहे हैं। अब 1 विद 2 कैसा रिलेशन है? एक और 2 का चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन आ रहा यस यस सर है। 1 विद 3 भी चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन आ रहा है। यस सर यस सर। लेकिन कभी सोचो अगर मुझे चेन की लेंथ सेम रखने को मिलती है, अगर मुझे चेन की लेंथ सेम रखने को मिलती है लेकिन लोकेशन बदल गई अगर, पोजीशन हाँ अगला हो जाएगा। नंबर 2 आइसोमेरिज्म टारगेट पे आ जाएगी, और उसमें बड़ा सिंपल बोलना पड़ता है हम लोगों को। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, फंक्शन ग्रुप भी सेम है, और चेन की लेंथ भी सेम है, तो भी अलग क्या हुआ? फंक्शन ग्रुप भी सेम, चेन की लेंथ भी सेम। देन अरे अभी बात तो इनकम्प्लीट ही है ना, बात ये कि फिर अलग क्या हुआ? तो अलग होएगा FMS का पोजीशन। यस फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन अगर बदल जाए तो उसको बोलते हो आप लोग पोजीशनल या रीजियोमर्स। मैं बताऊंगा REGIO, रीजियोमर्स। तो 1 विद 2 तो चेन है, 1 विद 3 भी चेन है, 1 विद 4 भी चेन है, 1 विद 5 भी चेन है, 2 विद 3 पोजीशनल है। क्लियर? 2 3 विद 4 चेन है, और 4 विद 5 पोजीशनल पोजीशनल है। चेन की लेंथ अगर आपको बार बार सेम मिलती है, चेन की लेंथ, लेकिन FMS की पोजीशन अगर आपको बदलती नजर आए, FMS की पोजीशन अगर आपको बदलती हुई नजर आए तो उसको पोजीशनल आइसोमर कहेंगे। क्यों भाई? यस सर और ये याद रखना 111 235 918 35 75। तो एक छोटा सा होमवर्क ले लो, समझ में तो सभी को आ गया होगा। यस सर ये 9 आइसोमर आपको बनाने हैं। इसके बाद कोई भी ना लिखना, अपने रिस्क पे करना चाहते हो कर लेना, मेरी तरफ से नहीं करना है। हाईएस्ट C6H14 IIT में आया हुआ, IIT एडवांस में। हाउ मेनी एल्केन आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ C6H14? 4 ऑप्शन थे, तो कोई बना के अपना टाइम नहीं खराब कर रहा था, उसको एक कोड याद था 111 235 918 35 75, और C6H14 के सीधे 5 टिक मार के नंबर ले गया। समझ सर गए इसके भी क्या हो रहा है? आइसोमर्स बना के Yes, भेजने हैं sir. आपको। यस सर। तो ये आपकी श्रद्धा और आस्था पे डिपेंड करता है, मतलब आस्था पे नहीं, श्रद्धा और आस्था, नॉर्मल वाली श्रद्धा और आस्था। भेज देंगे सर। यस सर क्या क्या कह रही स्नेहा? सर मेरे दिमाग अगर आप ना बोलते हम तो आस्था के भरोसे रह गए थे। हाँ तो आस्था के लिए तुम्हारे सबके थोड़ी भेजती अगर वो, वो हाँ ना कह देती फिर तो सर मैंने भेजने नहीं थे। ये तो श्रद्धा कहाँ चली गई फिर? अकेली आस्था पकड़ के बैठ गया। तो मैंने 2 नाम लिए, श्रद्धा और आस्था है। हाँ जी, श्रद्धा हमने नेग्लेक्ट कर दिया। एम ही कर दिया, फिजिक्स थोड़ी चल रही है। वेटलेस है, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, मोशनलेस, ये लेस, वो लेस, सभी लेस 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 कर देते हैं। मैंने कहा बंदा है कहाँ यार? अरे इधर श्रद्धा लेस हो गया। वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस, तो सब कुछ लेस 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 श्रद्धा लेस। लेस। हाँ श्रद्धा लेस कर दिया। हाँ भाई, एल्कीन्स के अंदर मुझे आपको शो करवाना है
चेन आइसोमेरिज्म तो बड़ा आसान सा काम है। इथीन में क्या चांस लेते हो, यस और नो का? क्या चेन बना सकते हैं इसके अंदर? चेन तोड़ो, चेन की लेंथ डिफरेंट कर दो, ये और वो। नो सर। नो सर। और प्रोपीन में नो सर। नो ब्यूटीन में यस यस सर। तो करके देख लेते हैं जी। ब्यूटीन में तो आपने कहा यस, फर्स्ट नंबर से तोड़ो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी लगा दो। डबल की लोकेशन अभी भी सेम पड़ी है। ये 1 2 3 4 1 ब्यूटीन है, ये 2 मिथाइल 1 प्रोपीन है। तो आप बिल्कुल परफेक्ट थे। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। चेन आइसोमरिज्म की बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। यस यस सर। ठीक है भाई। और साथ साथ में पोजीशन भी अपने आप ही कवर हो रही है, क्योंकि आपको FMS की पोजीशन बदलनी है। ये सेम हरकत आप एल्काइंस में भी कर सकते हो, सेम हरकत आप एल्कोहल्स में भी कर सकते हो, सेम हरकत आप एल्काइल हैलाइड्स में भी कर सकते हो। लेकिन ये हरकतें करनी कैसे हैं, उसके एग्जाम्पल बोर्ड पे आने बड़े जरूरी हैं। लो जी, एल्काइंस में हरकत करनी हो तो आपको एटलीस्ट 5 कार्बन तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 कार्बन लेने पे ट्रिपल बॉन्ड, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी एक फ्री नहीं हो पाएगी। अगर आप 4 कार्बन लेकर चेन आइसोमरिज्म शो करने की कोशिश करोगे तो ये कार्बन यहां से अलग करोगे, तो फर्स्ट लास्ट के अलावा बीच पर लगाने की कोशिश करोगे, तो बीच वाला तो ऑलरेडी पेट भरा हुआ है इसका। यस यस सर। तो इसलिए एटलीस्ट 5 कार्बन आपको लगाने पड़ेंगे। यहां से अलग करोगे, फर्स्ट पे लास्ट से तो तोड़ के लाए हो, और सेकंड पे भी पेट भरा हुआ है, तो इसके अलावा कोई चांस नहीं बनता। थोड़ी सी समझदारी आपको इस लेवल की तो दिखानी पड़ेगी। ये 1 2 3 4 5 हुआ 1 पेंटाइन, ये 1 2 3 4 4 मिथाइल ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन, सर 3 मिथाइल बोलना था, आपने 4 बोल दिया। 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ये दोनों एक दूसरे के साथ में पता नहीं कौन सा आइसोमर्स है। चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स है। क्यों भाई? यस सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने बैग वैग पैक कर लिया अपना? नो सर। बैग भी लेना है। बैग लेना है? ओके कैंसिल भी हो यस गया सर, सब कुछ पहले कैंसिल भी हो गया। किसका कैंसिल हो गया? अब सर, मेरा कैंसिल हो गया। मेरा तो आपसे। सांची का? यस सर, पेरेंट्स नहीं मान रहे अब। आस्था का भी? पहले तो बोले थे चले जाओ। अच्छा, और हमारे तो पेरेंट्स ने कहा तुम निकलने लगे हो सर, वो तो बेचारे पार्टी करने निकल गए। यस सर। मेरे जब आज आ पेरेंट्स रहा है कि नहीं पार्टी कर- आओगे, शुक्र है। पार्टी करके आएंगे वापस नहीं आए, इतनी खुशी थी। बावड़े सर कहते तू जाएगा, हम तेल चौके तेरे को बाहर भेजेंगे। लोग तो आने पे चोते हैं तेल, फिर जाने पे चो रहे हैं वो तेल। हमारे जाने पे कर रहे हैं सर। तेरे तेरे तेरे, हमारे नहीं। सही बात है इसकी। यस सर। इतने परेशान कर। इतने परेशान है 15 बार पूछ लिया सर, कब जा रहे हो? सर किसने? मेरे तुम और तेरी घर वाले करेगा सर मम्मी तो रिश्तेदारों से बात करते करते बोलते थे अब तो बेड में किड्डे कर दिए इसने। सर अब वो बोल रहे हैं अब जाके क्या फायदा है, 2 महीने रह गए, अब घर हम पेरेंट्स सोने में ही रहेंगे। हाँ, सबके अलग अलग कुछ व्यूज आएंगे। सर Clear. पेरेंट्स बिजी है, मेरे पापा के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है छोड़ने लेने के लिए। ओके, सर सारे यही बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स Yes, sir. था, मेरे Yes, sir, ऐसी ने कहा कि ये जाएगी, इसे घर पे नहीं रखना, कोई बात नहीं, भेज दो आप चंडीगढ़। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सर। पहले मेरे ऐसी दादी कोई बात दादू नहीं, भी अपने बोलते हमारा दिल नहीं लगना। हाँ, ये दिल दुल लगने के बाद भी थोड़ी सी पंगा होएगा दिखना भी ना। मैम सर सब यही बोल रहे, दिल नहीं लगेगा तेरे बिना, घर खाली हो जाएगा। मैं कहा आज मेरी तो अलमारी पे कब्जा हो गया सर। तुमने कहा नहीं मैं इतने मोटी हूँ कि दिल घर खाली हो जाएगा। नहीं सर, मतलब वो कह रहे हैं कि रौनक चली जाएगी रौनक। वैकेंट है। रौनक वो सिलेक्शन होना है तब भी जानी है एक दिन तो।
वही तो मैं कह Yes, सर उन्होंने yes. मैं आज नहीं तो कल जाना ही मैं तो था। बच्चों से पूछता हूँ, क्या आपके शहर में मेडिकल कॉलेज है? तो आप Yes, No, sir. sir. क्लियर है? नो सर No, नहीं sir. No, नहीं, sir. 90% आंसर नो आता है, Yes. 90% आंसर नो आता है। क्लियर? सर तो बोर्ड में तो वैसे भी कुछ सर नहीं इतने तो कोचिंग सर सेंटर वैसे है ऐसे है कि 60 कॉलेज की किलोमीटर गल की कर रेंज में है। हाँ वही हुआ ना। तो गाँव एक जितना ही है बहुत। एक 60 किलोमीटर की रेंज अब में ही है एक बस। अब और को कहाँ भी बता दिया। सर सच में कुछ भी नहीं है। यार इतनी बेइज्जती तो ना कर कुछ भी तेरे नहीं है। हम अरे यार राजस्थान सच बोल रहे सच में कुछ भी नहीं है। राजस्थान के शहर देख लोगी ना तो तुम्हें अबोर वो लगने लगेगा, हाई नहीं फाई। सर इतने भी बुरे नहीं है। सर यूपी तो अच्छे सब हैं कुछ मिल राजस्थान रहा है के सर, शहर। राजस्थान काफी अच्छे हैं। राजस्थान के अच्छे हैं सर कई कई। हनुमानगढ़ अच्छा है? राजस्थान में जयपुर सर अच्छा बेस्ट सर। कॉलेज मैंने जयपुर है। सुना नहीं, है जयपुर की बात कर जयपुर यार, भी अच्छा है। कैपिटल है, कैपिटल की बात कैसे कर सकते हैं हम कंपैरिजन में? कहाँ अबोर गंगानगर कहाँ भी जयपुर? राजस्थान में आता है सर। हाँ गंगानगर है, Yes, sir. गंगानगर नहीं है वो। गंगानगर। गंगानगर तो सारे ही सर इंडस्ट्रियलिस्ट ही बैठे हुए हैं वहाँ। जोधपुर है, क्या जैसलमेर बात है। है उधर छठ कुछ नहीं किसी के पड़ा। पास है ही नहीं सर। चलो हम अल्कोहल पे चलते हैं। शाम के टाइम तुम्हें अल्कोहल लिखते ही चढ़ गई, इधर उल्टी सीधी बातें करने लग गई। हाँ भाई, तो मिनिमम मिथेनॉल नो, इथेनॉल नो, प्रोपेनॉल नो, क्योंकि वहां चेन नहीं तोड़ पाओगे भाई। तो इसकी प्रैक्टिस आप ना थोड़ा सा आधा पौना घंटा अपने एप्टीट्यूड से भी लगा सकते हो घर बैठ के, क्योंकि सारे फंक्शन ग्रुप तो तुम्हें पता ही है। नहीं तो अकेली चेन करने करने में 2 दिन निकाल देंगे हम लोग, प्रैक्टिस है ही तो। क्लियर ना? अब सोचो, इसकी लोकेशन नहीं बदलने देनी, और हमें लोकेशन मत बदल देने तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चेन पोजीशन इकट्ठे किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं होते, चेन अलग है, पोजीशन अलग है। क्लियर? अब इसकी लोकेशन ही बदलने देनी, इस कार्बन को यहां से उड़ाओ, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी लगा दो। तो आप इस मामले में इजीली काम कर सकते हो। पहले वाला 1 ब्यूटेनॉल था, दूसरे वाला 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल है। ओल की पोजीशन बदली नहीं, चेन भी ब्रेक हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर हो गए? चेन आइसोमर्स। ठीक है जी, तो ऐसी प्रैक्टिस आप खेल सकते हो एल्काइल हैलाइड्स के साथ भी। तो इसके बाद मुझे पोजीशन पे जाना है, जिससे तुम बात को एग्जैक्टली समझ पाओ। यहां क्लोरीन लगा दिया, उसके बाद ये देखो जी, तो पेपर में अब आप देख देख कर आंसर लिख सकते हो। इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, इट इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि क्लोरो का तो बेचारे का होता ही प्रीफिक्स है इस दुनिया में, इसका तो सफिक्स ही नहीं बना। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या बन गए? चेन आइसोमर्स। क्यों भाई? यस समझे भाई इस बात को? यस सर चलो, पोजीशन क्यों नहीं चेंज करनी? क्योंकि पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा ना फिर वो, तो पोजीशन बदलती है पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा, उसके लिए फिर अलग लिखते हैं हम लोग। जैसी पोजीशन बदलोगे तो चेन आइसोमर रहेगा ही नहीं वो। चेन आइसोमरिज्म मतलब ऐसा होगा ना कि आपको एक क्वेश्चन देकर 1 2 3 4 के अंदर दो के सेट देगा, वो आपको बोलेगा आइडेंटिफाई द चेन आइसोमर। तो जहां फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए चेन की लेंथ डिफर कर रही है, वो चेन आइसोमर हो गया। और फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन, डबल की लोकेशन, सब कुछ सेम है, बस चेन की लेंथ बदली है। जहां आपने फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन पोजीशन बदल दी, उसका रीजन बदल दिया, उसकी जगह बदल दी, लेकिन चेन की लेंथ पे कोई डेंट नहीं मारा, तो पोजीशनल आइसोमर हो जाएंगे। नंबर 2 नाम है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। नाम है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। इसी को एक नाम और भी बुक्स देती है, रीजियोमर्स, क्योंकि इसमें रीजन बदलता है, उसका जगह बदलती है, उसकी जगह बदलती है इसलिए। ठीक है भाई? नंबर 1 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज यूजुअल। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल में तो अलग होएगा ही होएगा। लेकिन उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होने में अलग क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज सेम, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट
पोजीशन ऑफ एफएमएस क्या कर रही है? बदल रही है विदाउट डिस्टर्बिंग चेन लेंथ, विदाउट डिस्टर्बिंग चेन लेंथ। चेन की लेंथ बदले बिना, विदाउट डिस्टर्बिंग द चेन लेंथ, चेन की लेंथ बदले बिना, चेन की लेंथ बदले बिना, चेन की लेंथ बिना बदले पोजीशन बदल रही है। तो बड़ा सौखा सा काम है ये तो। अभी आपने खुद ही बिना मेरे समझाए आंसर दे दिए थे। सबसे पहले हम एल्केन में चलते हैं। इशमीत को भूख लगी लगता है। नो सर। तुमने समोसा नहीं मंगवाया था अभी? नो सर। नहीं, ओके फिर ठीक है। आपने भी समझाया ना, वो बोल कर देख रही थी कि समझ ओके। आया था कि नहीं। गुड। लो जी, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन। अगर आप इसकी लोकेशन बदलकर विदाउट डिस्टर्बिंग द चेन 3 नंबर पे भेज देते हो, पोजीशन आइसोमर। ठीक है भाई। अमृत कहती है विभीषण आइसोमर। विभीषण कौन सा? पोजीशन आइसोमर। सर मैंने कब कहा सर? तो कुछ कहा नहीं तुमने, मुझे लगा तुम बोल रही हो। ये बोल रही हो कि अंशिता जिसको गुस्सा आ रहा है, इसके चेहरे पे ना गुस्सा है इतना सारा। गुस्सा की वजह क्या है? अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ है तुम्हारे साथ में, 7-8 मिनट पहले। मर रही है? क्या हुआ वैसे? लड़ाई हो गई किसी से? सर बहन ने ना डॉगी को खोल दिया, वो सारे घर में अब हल्ला मचा रहा है। तो मेरे पास भी आ गया था, परेशान करी जा रही है। उसको केमिस्ट्री सुना तो आइसोमेरिज्म उसने कभी जिंदगी में बोलना भूल जाएगा वो। छोटी है बड़ी है? तो मेरे जितनी ही है। ओहो, ये तो बड़े दुख वाली बात है। ऐसा वैसे उसने इंटेंशनली किया है? पता नहीं सर क्यों किया है, तो बाहर लेगी उसको। अगर साथ में फिर तो सर इंटेंशनली किया होगा कि 4 वाला सिबलिंग ना हर एक कोशिश करता है कि बड़े को कैसे तंग किया जाए। यार इस बंदे के पास ना इतनी छोटी उम्र में जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस है। सारी सारे जॉइंट फैमिली। अच्छा ऊपर से सर अकेला बड़ा भाई, तो सर एक्सपीरियंस जल्दी हो जाते हैं। ठीक है भाई, तेरी बात आज कुछ नहीं बोल पा रहा मैं। वो तूने मतलब जॉइंट फैमिली बोली ना? यस सर, जॉइंट फैमिली में होती है सर, ऐसा हाल है। नहीं, जॉइंट फैमिली में पिटने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिसका मन आया वो थाना बना के चला जाता है बंदे को। सर बचाने वाले बहुत होते हैं। हाँ, बचाने वाले बचाने वाले ज्यादा होते हैं। दादा दादी होते हैं मोस्टली। तो प्रॉब्लम है क्योंकि वो हमारे टीचर थे, वो बताते थे कि ना दादा, पापा और वो खुद, तो पापा ने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, दादाजी ने पापा को मार दिया। कहते तूने मेरे पोते को कैसे मार दिया? बड़ी awkward यहाँ position। उल्टा है सर, यहाँ मम्मा और दादी अगर थप्पड़ मार दे और पापा और दादू बचाने आते हैं। अच्छा, मतलब उल्टा है। तो मतलब बहुत उल्टा सर। तो सोचो कितनी awkward पोजीशन होगी उस पापा के लिए, है ना? हद है यार। सर एक बार दोनों को डांट पड़ गई थी मेरे कारण। अच्छा, मतलब होता रहता है। लेडीज का तो एम्पायर रहता है ना घर में। यस सर कहने की बात होती ये है। सर आपके शायद अंतर्मन से बात निकली सर शायद आपसे। अंतर्मन नहीं से मेरी पूरी बॉडी से बात निकली है, तो अंतर्मन की बात कर रहा है। ये तो शुक्र है मेरा 10x10 का कमरा बना हुआ है, तो ये सुकून की जिंदगी निकलती है इसमें। हाँ जी, इधर आ जाओ भाई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अरे हाँ तो आपने बताया आज अपना गम। हाँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों से तो कम ही है। फिर भी तुम लोगों से कम ही निकला। सुनो भाई, एल्केन्स के अंदर अगर मुझे कहीं 6 कार्बन से नीचे 5 पे जाना पड़े, तो थोड़ा बैठे बैठे सोच के देखो कि 5 कार्बन में पोजिशनल पॉसिबल है। ऐसा सोच के देखो थोड़ा सा ना, बिना लिखे। इसी भी सोच लेना, अभी एक मिथाइल ये उड़ा देते हैं। नहीं सर, नहीं सर, दोनों नहीं से सर, नहीं। सर सेम ही नेम आएगा, है ना? तो ऐसे तो काउंट दोनों का करना नाम तो मिनिमम। अब एक नए क्वेश्चन की वैरायटी निकल के सामने आ गई। पता है क्या निकल के आ गई? हाउ मेनी
हाउ मेनी कार्बन्स, थोड़ा सा चेंज, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर रिक्वायर्ड टू शो द पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन द एल्केन्स। तो हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कम से कम कितने कार्बन। ज्यादा पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम पे तो लिमिट है ना अपने पास भी, इतने कार्बन से हमारा काम बन सकता है। लो जी, दुखी आत्माओं, एल्कीन, ये आपके पास 1 ब्यूटीन है, इसकी लोकेशन बदल डाली तो ये 1 ब्यूटीन के बाद 2 ब्यूटीन बन गया, इसमें डबल बॉन्ड के रेफरेंस में जगह बदली है। ऐसी अगर आप एल्काइंस के बारे में बात करना चाहते हो, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड के रेफरेंस में जगह बदली है। एल्काइल हैलाइड्स, ये सब मैं मिनिमम नंबर वाले लिख रहा हूं, मिनिमम नंबर वाले। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, यहां सब्स्टिट्यूएंट की जगह बदली है। समझे भाई और बहनों? मिनिमम 5 कार्बन चाहिए ना? एक बार फिर बोलना। एल्केन में मिनिमम 5 कार्बन चाहिए नहीं, ना? एल्केन में 6 हुए ना बेटा, अगर आप 5 कर लोगी तो गड़बड़ ना हो जाएगा। मान लो 5 ही तो वो मिलेगा। सेम, कैसे कैसे, वो तो सेम ही हो जाएगी नेम। नहीं साहिल कुछ कह रहा था, वो सुनने वाली बात थी। नो सर, मैंने चेन वाले गिन लिए थे। हाँ वही कह रहा हूं ना, चेन सुनने वाली बात थी। वो कह रहा 5 ही तो चाहिए, नहीं नहीं 5 तो चेन में है पुत्र, छठा मिथाइल कैसे काउंट करोगे? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, हाँ जी तुमने 5 कहा था, 5 से बन नहीं पाएगा। 5 में तुम क्या करोगी, एक 4 की चेन बनाओगी, मिथाइल को अगर तुम दूसरे पे लेके तो भी दूसरे पे, और तीसरे पे लेके जाओगी तो उल्टे साइड से दूसरे पे आ जाना उसने। हाँ जी तो वो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहना ऑलवेज। यस, मैं चेन वाला नहीं काउंट करी। ठीक है, नीचे से कुछ नहीं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड। ऐसी एल्कोहल के बारे में बात कर सकते हो। और मैं कोशिश करके मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स ही मेंशन कर रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स ही मेंशन कर रहा हूं। ये 1 प्रोपेनॉल हो गया और ये 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। यस। और ऑर्थोमेटा पैरा नाम सुना है? ऑर्थोमेटा पैरा, यस सर। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, मेटा, ये पैरा। 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 ये 1-2 लोकेशन, ये 1-3 लोकेशन, ये 1-4 लोकेशन। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ पोजिशनल आइसोमर्स है। तो पोजिशनल वाली बात तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग में एंटर मार गई कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए FMS की लोकेशन बदलनी है बस। बोलो जी। यस सर लास्ट लाइक सर प्रीवियस से पहले वाली। ऐसे तुम अपनी तरफ से भी बना बना के देख सकते हो, लेकिन वो कल से बना लेना, आज पूरा ना GOC वाला सारा निपटारा कर देना। RPS आपने पूछ ही लिया है, असाइनमेंट की 30-32 नंबर क्वेश्चन तक आप आ ही गए थे आज। यस और एक लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, उसमें ट्रिपल सिंगल डबल को कंपैरिजन करना था, हिंट तो आपके पास आ गया था, एक बार एफर्ट मार के देख लेना। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। ये लो जी, ठीक है भाई। तो टाइम तो वैसे ओवर हो ही गया है, तो मिलते हैं जी फिर हम लोग कल, है ना। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ना एक अच्छी वाली आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लूं जिसका नाम है टोटोमेरिज्म। वो पूरा एक पीरियड खाएगी हमारा,
तो परसों वाला डे हम क्या करेंगे फिर, जो छोटा मोटा है ना, जैसे फंक्शनल और रिंग चेन और मेटामर, उस पर टाइम लगा लेंगे। ये टेस्ट में आ रहा है डॉक्टर? हाँ, आइसोमेरिज्म तो कंप्लीट आएगी। मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, बाकी कल मैं और अपडेट कर दूंगा आपको। ओके ठीक है।